अरे दादा। तो भैया नमस्कार, हम आपके चहेते दरोगा बोल रहे हैं, योगेश त्रिपाठी यानी कि दरोगा हप्पू सिंह। भाभी जी घर पे हैं वाले और हप्पू की उल्टन पलटन वाले। हम दादा आ रहे हैं चैम्बर ऑफ लेजेंड्स। हप्पू सिंह दुनिया के कोने कोने में छाए हुए हैं, तो मुझे बताइए घर पे भी आप हप्पू सिंह बनते हैं या नॉर्मल योगेश त्रिपाठी जी? नहीं, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। भाभी जी आप देखती हैं शो, तो ज्यादातर आपने देखा होगा, पूरी दुनिया देखती मेरे है अलावा। हाँ, अंगूरी किडनैप हो गई तो कोई तो पुलिस वाला आएगा ना। और ये कोई सावधान इंडिया नहीं था जो पुलिस वाला आना हो। तिवारी बैठे बीच में दरोगा, बस उसके रिएक्शन कमाल के हैं कि बीवी आपकी खोई है, लेकिन पड़ोसी को पता है कि तिल आपके कहाँ पे है। दरोगा कंफ्यूज, कहता तो अच्छा आप पति हो? कहता नहीं पति नहीं हूँ, मैं तो इनका पड़ोसी हूँ, पति तो यही है। उस जमाने में जब आप घर से भागे थे तो अपने पेरेंट्स को ये कह के भागे कि मुझे टीवी के अंदर एक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सुबह से ट्यूशन से ये है, फिल्म का कोई माहौल नहीं। फिर भी उस घर में आप अगर एक्टिंग की बात करोगे कि नाटक नौटंकी करनी है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते थे कि ये क्या भाड़गिरी करेगा क्या। अंगूरी भाभी या फिर गौरी मैम, दोनों में से साइड पर आप किसकी सुनते हैं? आपको सच बताना होगा। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मेरी सीन ही ज्यादा गौरी मैम के साथ होती है। आप अगर सोच के आ रहे हो ना बॉम्बे के मैं 3 साल में जाऊंगा शाहिद कपूर बन जाऊंगा, तो मत आओ। मुंबई इतना महंगा शहर है, यहाँ तैयारी करने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं एक ऐसे लेजेंड्स जिनके मूंछों की ऐंठन और अभिनय की जबरदस्त जादू से पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर वो शासन करते हैं। यस, अनुपम, अद्भुत और अनुमोदनीय वन एंड ओनली हप्पू सिंह जी। यस, योगेश त्रिपाठी जी आज चैम्बर ऑफ लेजेंड्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। और एक स्पेशल बात यह है कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात बताओ कि एक एक्टर जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पर उन्होंने अपने काम को कितनी बड़ी तवज्जो दी है कि आज वो यहाँ पर है। आज चलिए सबसे पहले हप्पू सिंह जी का स्वागत करते हैं चैम्बर ऑफ लेजेंड में। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। और सबसे पहले तो आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। वैसे आप तो यहाँ पर है, भाभी जी घर पे नहीं है आज, वो भी यहाँ पर है। हाँ, उनको भी आपने खींच लिया है साथ में। दरोगा की पूरी इन्होंने उल्टन पलटन को घर से उठवा लिया है। तो जानना चाहूंगी ये जो गौरी मैम है, असली जिंदगी की गौरी मैम, वो आपके दिलों पर कैसे छा गई, कैसे प्यार हुआ, कैसे इजहार हुआ, सब कुछ हमें बताइए आज। जरूर जरूर। वैसे तो मैंने बताया है कई इंटरव्यूज में कि हमारी अरेंज मैरिज ही है, लेकिन जानते हम एक दूसरे को इसलिए पहले से थे क्योंकि हम एक ही जगह के हैं दोनों। मतलब अगर जैसे मैंने सबको बोला है कि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड है पूरा, तो मेरे पापा ने मेरी वाइफ के पापा को खुद फिजिक्स पढ़ाई है। अच्छा, वो स्टूडेंट थे इनके। तो आपको ऐसा क्या पढ़ाया कि आप एक्टर बन गए? हाँ, ये अच्छा है कि बचपन से देखता रहता था ना कि पापा को ट्यूशंस पढ़ाते पढ़ाते, अगर सुबह का स्कूल है तो देखा कि भैया 4 बजे उठ के पापा बिल्कुल रजाई वजाई में, बिल्कुल सर्दियों के दिनों में बिल्कुल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि यार ये लाइफ मुझे समझ में नहीं आने वाली कि पूरी जिंदगी पहले पढ़ते रहो, फिर अगर टीचर बन गए, मास्टर बन गए भैया, तो फिर पूरी जिंदगी पढ़ाते रहो। तो वो दिमाग में बचपन से ही बैठा था। और मम्मी को फिल्मों का बड़ा शौक था। तो वो जब मायके लेके जाती थी तो बहुत सारी हम लोग एक बार में ही फिल्में देख के आते थे। वो शायद देख देख के एक दिमाग में था कि यार ये नेता अभिनेता और खिलाड़ी जो होते हैं ना, इनके नाम होते हैं, बाकी लोगों को उतना नहीं होता। डायलॉग से टीआरपी उछलती है, दुनिया आपकी दीवानी है। सच में हप्पू सिंह दुनिया के कोने कोने में छाए हुए हैं। तो मुझे बताइए घर पे भी आप हप्पू सिंह बनते हैं या नॉर्मल योगेश त्रिपाठी जी? नहीं, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, क्योंकि हम हमारे जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, बस एक बार जैसे ही कॉल टाइम पे पहुंचते हो, जैसे ही वर्दी पहनते, मेरे सर जो डायरेक्टर हैं शशांक बली जी, वो हमेशा बोलते थे बस एक बार तुम ये वाले कपड़े ड्रेस आपने हटा दी, एक बार वर्दी पहन ली, फिर अपने आप को फील करो हप्पू सिंह हो आप। तो ये नहीं है कि सीन चल रहा है तभी, हम लोग वैसे भी इतनी सेट पे मस्तियां होती रहती हैं, तो वो सब मूड में वैसे ही रहता है। लेकिन ये है कि घर आ गए एक बार तो फिर तो योगेश त्रिपाठी ठीक है, क्योंकि फिर अगले दिन फिर शूट पे जाना है। तो घर पे तो योगेश त्रिपाठी ही रहते हैं, लेकिन शूट पे जरूर हमारे यहाँ इत्तेफाक से कॉमेडी शो है। और जितने भी हमारे थिएटर के एक्टर हैं, जितना भाभी जी आप देखती हैं शो, तो ज्यादातर आपने देखा होगा, दुनिया देखती मेरे अलावा हाँ जितने भी एक्टर हैं उसमें ज्यादातर रंगमंच से हैं। ये अच्छी बात है। तो जब कॉमेडी शो करते हो और अगर उसमें आपको एक्टर रंगमंच का मिल जाए तो बहुत काम आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट का बहुत रटके तो नहीं करते हैं। जैसे आप अगर और सीरियल कर रहे हो तो उसमें तो फिर भी लाइन टू लाइन आपको, नहीं तो वो असिस्टेंट खड़ा होता है, वो आपको बोल देगा सर ये लाइन ऐसे।
ये कॉमेडी में इतना होता नहीं है ना, हमें एडीज बहुत ज्यादा, हाँ जो सार है कहानी का भाई उसके इर्द गिर्द आप कर रहे हैं इम्प्रोवाइज तो चलता है। जितने भी वो इम्प्रोवाइज वाले सीन है लोग उनको ज्यादा याद रखते हैं। जैसे अभी श्याम भाई भी बता रहे थे कि इनका खास अरे दादा है, या ये तो कोई ये वाला लिख के नहीं आया। एक डायलॉग हो जाए, एक बोल देंगे, अभी 2-3 सुनाऊंगा आपको। मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि अरे दादा भी लोगों को जो पसंद आज आ रहा है वो निकला कैसे निकला कि पहला सीन जब आया तो मैं बड़ा फास्ट कर रहा था उसको, तो थोड़ा थोड़ा योगेश लग रहा था या उसमें फुर्ती थी। तो डायरेक्टर ने फिर हमें बताया कि ये कैरेक्टर इतना आलसी और मतलबी या न्यौछावरखोर कह लो, या है पुलिस वाला लेकिन पुलिस वाला काम छोड़ के इसको सब आता है। अच्छा। लाश भी पड़ी होगी तो अपना लगा रहेगा मोबाइल में, हाँ ये मरा तो कितने, बहुत इसको कुछ नहीं पड़ी है। तो आज आपकी एनिवर्सरी भी है, अगर आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देना चाहे डायलॉग स्वरूप तो वो क्या होगा आपके अंदाज में, हप्पू सिंह के अंदाज में? देखो हप्पू सिंह वाले तो ऐसे डायलॉग की कुछ भी बुलवाओगे तो वहाँ डांट पड़ेगी। हाँ। वो तो गोरी मैम को चिढ़ता है। तो आज अपनी बीवी को अगर बोलूंगा गोरी मैम को फिर भी क्या हो सकता है वो डायलॉग्स? मैं योगेश त्रिपाठी की भाषा में बता सकता हूँ, क्योंकि दरोगा के स्टाइल में तो अपनी वाइफ से जैसी भी बातें करता है वो महावाहियात लीचड़गिरी की बातें होती हैं। अगर उल्टन पलटन में भी गाता हूँ तो भी बीवी से डांट ही मिलती है। लेकिन मैं अगर आपने वाइफ का किस्सा छेड़ा और एनिवर्सरी का टाइम में बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैं कहते कि ना टैलेंट ये शुरू से है। आप मुंबई जब आते हो, मुंबई ट्रेन पकड़ते हैं तो जो भी टैलेंट आप में उतना ही होता है। बात होती मौका कब किसको मिला। तो देखा जाए तो इस 2011 में शादी हुई। ओके। उसके पहले भी भाग दौड़ चलती रही, उसके पहले भी काम की सराहना होती थी, लोग काम पसंद करते थे, खूब मेहनत की, सब कुछ हुआ। लेकिन ये बात सच है कि एफआईआर उसके पहले भले मिल गया था, लेकिन 2 दिन 4 दिन हम लोग जाते थे। हर कैरेक्टर बदलता था, इनको भी पता होगा, लोगों ने देखा भी है। हप्पू सिंह क्या कंटिन्यूटी का कैरेक्टर, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत मेरी एफआईआर में होती थी। हर 3 दिन में कैरेक्टर बदल जाता था। आप आज कुछ बने हो, अगली कहानी में आप कुछ बने हो। कभी कभी एक ही दिन में 2-2 3-3 स्टोरीज हो रही हैं, तो दिखाया जा रहा है कि आपने पुराने में ये बॉडी लैंग्वेज ली थी, इसमें ये था डिक्शन ये। लेकिन जब से शादी हुई होगी ना, 14 साल हो गए, एक भी दिन खाली नहीं बैठा मैं। अच्छा, लकी, शी इज लकी। ये कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं उसके बाद मुझे एक्टिंग आनी होगी, तो ऐसा नहीं है। शादी के बाद तो ऐसा नहीं बोलूंगा ना कि मुझे उसके बाद एक्टिंग अच्छी आने लगी तो उसके पहले खराब करता था, नहीं। लक मैटर्स। ये होता है कि आप में वही टैलेंट है, लेकिन आप इतने बिजी कभी नहीं हुए। और उसके बाद ये पहला दिन था जब मैं इसको लेके आया हूँ फ्लाइट में, और एयरपोर्ट में ही प्रोडक्शन वाले का फोन आ रहा, कल का कॉल टाइम आपका ये है। तो फिल्म इंडस्ट्री में लक मैटर्स ना सर। अब तक 9 साल एफआईआर में निकल गए। उसके बाद भी किस्सा इसका मैं बताता हूँ आपको कि भाभी जी में भी मैं नहीं था। मैं जिस रोल में था वो अपना आई लाइक इट सबको बताता हूँ मैं कि ऑडिशन उसी का दिया, फाइनल भी उसमें हो गए। लेकिन मैं जिस शो में था एफआईआर बंद होने के बाद, वो पीटरसन हिल एक शो आ रहा था सब टीवी में, और वो अश्विनी धीर का था। अच्छा। उसमें मेरे 30 दिन ब्लॉक, तो वो तो जाने नहीं दे। तो ये भाभी जी का तो सब्जेक्ट ही नहीं है कि कोई पुलिस वाला उसमें आए। उसमें 4 ही मेन कैरेक्टर थे। एक तो वो जो रोहित जी हैं और वो वाइफ, हस्बैंड वाइफ। एक पागल टाइप का कैरेक्टर है जो तिहाड़ जेल से भागा है कि कहां से, अतरंगी कैरेक्टर है, वो सक्सेना है। तो फिर प्रोड्यूसर ने बोला यार 8 दिन की बात करो, 8 दिन तो दे सकते हो महीने। वो 1 दिन छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये रोल भी मैंने झूठ बोल के कि मुझे एक एड का मिला है, एड में अच्छे पैसे मिल जाते हैं तो मैं तो जाऊंगा। तो मुझे रोहित जी ने बताया कि एक भाभी जी में अब तुम वो वाला रनिंग तो कर नहीं पाए। तो जब ये शो लॉन्च हुआ है 2 तारीख को, 2 मार्च को आया है, मेरा वाला 4 मार्च को आया, शिवरात्रि के दिन, ठीक 4 साल बाद। तो वो जब आया इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार इतना बढ़िया कैरेक्टर, यार ये छूट गया। और रहने के लिए लोग तरसते हैं, ये तो इतना अच्छा है वर्कर। और 4 ही वो करे, 5 लोग आपका था, और कोई है ही नहीं उस शो में, कोई नहीं है। तो बाद में दिख रहे हैं आपको टीका, टिल्लू, मलखान, दरोगा वरोगा और राकेश बेदी जी का बाप का कैरेक्टर, ये कुछ नहीं था। और ये कोई सावधान इंडिया नहीं था जो पुलिस वाला आना हो। भाभी जी घर पर मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है कि उसमें किसी पुलिस वाले की रोज जरूरत नहीं पड़ सकती जी। इनका फोन आया कि एक बाप का कैरेक्टर आ रहा है, एक दिन के लिए कोई पुलिस वाला चाहिए है। तो यार तुम एक दिन तो निकाल लोगे, आ जाओ मिलने ऐसे। वहां तो रोज में हम लोगों का पनवेल में शूट हो रहा है, जस्ट फॉर 1 डे। तो बोले एक एपिसोड में आना है कि किसी स्टोरी में अंगूरी किडनैप हो गई, तो कोई तो पुलिस वाला आएगा ना। अच्छा, ये कोई डिजाइन वैसा नहीं है, रातों रात मनोज जी ने फिर पहले तो था पुलिस वाला आना है, वो अगर सावधान इंडिया की तरह आके नॉर्मल आपसे बातचीत करके निकल जाएगा, भैया 4 बजे फोन हुआ आप कहाँ थे,
अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन किया और निकल गया तो कोई मतलब नहीं। लेकिन शशांक जी और मनोज जी अपने आप में इतने कमाल के डायरेक्टर और राइटर हैं जी। और उन्होंने 9 साल आपका काम देखा है, तो यार इसको बुला रहे हैं तो इससे कुछ तो निकालो। उसको सिर्फ लाइन बोलने के लिए तो नहीं बुलाया। तो वो एक ही दिन का था, लेकिन वो भाषा पूछने लगे मुझसे कि क्या रखेंगे हिंदी। तो मैंने उनको यही बोला कि जो आप बोल रहे हो थोड़ा टिपिकल गाँवटी में तो वो हो जाएगा कि उसी टाइम लापतागंज भी बंद हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा वो नदिया के पार हो जाएगी, हम का तुम का तो हार, वो सब टिपिकल जो मैंने हमारे यहाँ की एक भाषा है जो ज्यादा यूज भी नहीं हुई है। और मुकेश तिवारी जी ने थोड़ा चाइना गेट एक फिल्म आई थी जगीरा का जो उन्होंने किया था, सतना, मैहर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मिक्स बुंदेलखंड और ब्रज भाषा का भी मिक्स है जी। तो बोले बोल के सुनाओ यार तुम। तो कुछ थोड़ा सा ऐसी कुछ अपनी जो देसी हमारे यहाँ बातचीत करते हैं, बोले हाँ थोड़ा तो है। तो रात में इसका नाम डिसाइड हो रहा क्या रखें, पहले हप्पू पांडे था कुछ, हप्पू सिंह रात में। तो सुबह जब स्क्रिप्ट मिली उसमें हप्पू सिंह था। अच्छा। फिर ये उनकी ही सब है मनोज जी की 9 उठैया बच्चे, प्रेग्नेंट बीवी, ये छाबरखोर, पैसे सीधे पैसे नहीं मांगता कि मैं आपका केस लड़ूंगा तो भैया 2000 भिजवा देना घर पे, 20,000 भिजवा देना। वो तरीके से मांगता है कि 9 उठैया बच्चे हैं, प्रेग्नेंट बीवी है यार, अपने ऊपर कुछ न्यौछावर करके तो दे दो। ठीक है भाई करते हैं। पहला सीन ही 7-8 मिनट का लंबा और विभूति और तिवारी बैठे, बीच में दरोगा। बस उसके रिएक्शन कमाल के हैं कि बीवी आपकी खोई है, लेकिन पड़ोसी को पता है कि तिल आपके कहाँ पे है, लेफ्ट में है कि राइट में है। तो दरोगा कंफ्यूज कि बीवी आखिर किसकी है। पूछने को आपसे होता हूँ, लेकिन आपसे पहले वो पड़ोसी बता देता है भाभी जी के यहाँ पे तिल है। पति कहता नहीं राइट में है, पड़ोसी कहता नहीं लेफ्ट में है। तो फिर पति कहता नहीं ये सही कह रहे यार, वो लेफ्ट में ही है, लेफ्ट में लिख लो। कहता तो अच्छा आप पति हो? कहता नहीं पति नहीं हूँ, मैं तो इनका पड़ोसी हूँ, पति तो यही है। तो एक रिएक्शन होता ना कि यार पड़ोसी को इतना पता बारीकी से कौन से कलर की सैंडल पहनती है, कुछ तो है, कुछ तो है। सीरियल इसी पे ही है। हाँ। भाभी जी घर पे तो इसी पे सीरियल है कि उसकी बीवी पे ये लाइन मारते हैं। और उस पे तो दरोगा का काम को बड़ा अच्छा लगा कि इसने जो रिएक्शन दिए वो बड़े मजेदार है। ऊपर से फिर वो घूस भी मांगता है। फिर वो क्या हुआ, पहले सीन में वो स्कूटर ही नहीं चला। तो वो भी देखो चीजें जब बनती हैं, अब वो लोगों को अंदाज बाद में पसंद आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि चीजें बनी कैसे। अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में होता, मैंने सर से ऐसे ही बोला अरे काम करते हैं ना, ये तो है ही थोड़ा कार्टून टाइप का कैरेक्टर, अगर ये घसीट के लाए, ये घसीटी का कहाँ था। मैंने वो जो गाड़ी घसीट के लाते हैं 9 बच्चे हों, हाँ, उसके स्कूटर में तेल कहाँ होगा। करेक्ट। अच्छा ये आइडिया आपका था? हाँ, तो जो आता था ना ठहर जा पान की पेटी और टीका मलखा टिल्लू को आगे पीटता, तो ये सब मोहल्ले के रॉकस्टार गई, वो करवाते भी गए। तो वो एक प्यारा सा एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जिसपे लोगों को गुस्सा नहीं आता है, प्यार आता है। मतलब भाभी जी घूस भी खाता है, मोहल्ले में गोरी मैम भी छेड़ता है, वो पान गंदे तरीके से खाता है, थाने का कोई काम एक नहीं करता है, शादियां भी लोगों की कराता है, उसकी दलाली भी खाता है। आप सिर्फ मोहल्ले के रॉकस्टार तो बन ही गए, अब आपको शायद पता नहीं होगा आप दुनिया में भी रॉकस्टार हो। शायद ऐसा कोई जनरेशन नहीं होगा, चाहे फिर वो यंग जेनजी हो, हम सब लोग आपको देखते हैं। ये जो गेटअप है जो आपको आज देख रहे हैं, हप्पू सिंह जी असलियत में कुछ और दिखते हैं, तो ये क्या मेकअप का कमाल है या? बिल्कुल मेकअप, हमारे जो अन्नादाता FIR वाले हैं वो हैं। शशांक जी का आइडिया ये था कि यार थोड़ा सा यंग लगते हो तुम, 9 बच्चों के बाप का कैरेक्टर है, थोड़ा सा तो एज चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो और अभी 10 साल पहले तो और थोड़े यार पेट लगा लेंगे। बाकी तुम बताओ, तुम हमारा तो रोज का ही काम था, इतना 150-250 कैरेक्टर मैंने FIR में किए होंगे। ये बाल का तो सब मेरा था, और वो मूंछ का भी कई सारी आई। तो वो उस टाइम अभी भी आता है, वो तो खैर कार्टून मोटू पतलू आता है, अभी भी आता है, मैं नहीं बोलूंगा आता था। तो वो जो मोटू की मूछें हैं ना वो ऐसी ही हैं, वो फनी भी लगती हैं मोटू पतलू की, जो मोटू की मूछें हैं। Then idea comes from that. मैंने कहा सर ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा। तो सर बोले ये भी करके तो वो बनाया जब लुक तो वो अच्छा लगा, पेट का आइडिया उनका एंड फनी आल्सो। अच्छा, और उन्होंने काम भी देखा है ना, आपको से तो बहुत नॉर्मल लुक है, उससे ज्यादा मैंने FIR में किए हैं। अगर मैं आपको लुक मेरे पास है अभी 20-30 में ऐसे दिखाऊंगा तो आप ये उसमें खुद कहोगे कि इसमें और नहीं पहचान पा रहे। दुनिया ने देखे सर FIR आपको, आपके सारे किरदार को। एक बात आपसे सच सच जाननी है कि मतलब इतना बड़ा आज के जमाने, आज आप एज ए एक्टर बहुत फेमस है, लेकिन उस जमाने में जब आप घर से भागे थे तो अपने पेरेंट्स को ये कह के भागे कि मुझे टीवी के अंदर एक एंकर का रोल क्या ये सच है?
बिल्कुल मेरे घर पे पूरे मुझे छोड़ के पूरी खानदान में मतलब मैं ही हाँ। अकेला इकलौता एक्टर हूँ। पापा भी टीचिंग लाइन में थे, अध्यापक थे, भैया भी टीचर हैं, भाभी भी टीचर हैं, 2 बहनें हैं वो भी टीचर हैं और उनके हस्बैंड भी। हमारे यहाँ बस वो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। तो उस घर में सच में माहौल नहीं है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये हमारे घर पे यही दिखेगा आपको। हमारे यहाँ DD1 भी ना चले ये हाल है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सुबह से ट्यूशन से ये है, फिल्म का कोई माहौल नहीं। फिर भी उस घर में आप अगर एक्टिंग की बात करोगे कि नाटक नौटंकी करनी है तो हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते थे कि ये क्या भाड़गिरी करेगा क्या, डमरू बजाएगा, ढोलक बजाएगा, क्या भाड़ भाड़ बनना है, भाड़। हाँ, बिल्कुल ये बात भाड़गिरी बोलते हैं ना, भाड़गिरी चल रही है। हाँ। बहुत बेकार, मतलब शर्म आए बताने में, इस टाइप का माहौल है। यस यस यस। अभी तो थोड़ा सा सोच बदली है, पहले और बुरा हाल था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं तो एक्टिंग करूंगा, तो वो कहेंगे ठीक है एक्टिंग तो करोगे, कमाने के लिए क्या करोगे। जैसे आपने बोला ना आप राइटर, तो हमारे गांव में ये बोलते हैं राइटर तो हो, लिखते तो हो, कमाने के लिए फिर क्या करते हो। उनको लगता है राइटर मतलब कुछ मिलता थोड़ी होगा। लेकिन राइटर के बिना तो रंगमंच ही नहीं चलता। एक छोटी से शिखर तक पहुंचने में समय लगता है, तो आपके लिए सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा? मुश्किल ये था कि ग्रेजुएशन के टाइम पे मम्मी कैंसर में जब खत्म हो गई तो एक तो घर पे मन भी नहीं लगता था मेरा। तो मैंने संस्कार भारती ज्वाइन कर ली, क्योंकि थिएटर हमारे यहाँ तो रंगमंच का भी माहौल नहीं था ना। अगर आप बात करोगे कि रंगमंच में तो बड़ा इजी काम उसमें भी नहीं मिला। महीनों हमने चाय पिलाई है और फ्लोर साफ किया है बस। जहाँ रिहर्सल होती थी फॉर्म, तो बैठे देखते थे रिहर्सल लखनऊ जाके, क्योंकि लखनऊ में भी कोई क्यों काम आपको देगा। आप ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे रंगमंच का भी कोई माहौल नहीं, तो लखनऊ जाके हमें लखनऊ से थोड़ा बहुत सीखना था ना। तो उसमें भी ऐसा थोड़ी कि आप पहुंच गए तो आपको कल कोई रोल दे देगा, नाटकों में आपको भर्ती कर लेगा, नहीं। वहाँ महीनों बस आप बैठे रहते थे सीढ़ियों में, रिहर्सल देखते थे लोगों की। जब रिहर्सल खत्म हो जाएगी तो आप बात करोगे किसी से, भाई यार हमें भी थोड़ा इसमें जुड़ना है, क्या तरीका क्या है। तो फिर वो बताया किसी ने कि पहले नुक्कड़ नाटक करो। ऐसे कोई नहीं तुमको स्टेज में खड़ा कर देगा कि 4 लाइनें दे देगा, इतना आसान नहीं है। हम लोग यहाँ घिस गए, बूढ़े हो गए हैं कर करके। तब फिर तो ठीक है भाई, फिर वो उसमें 75 रुपए या कभी 100 रुपए मिलते थे। एक दिन में 5-5 शो करते थे, डमरू बजा के, वही सब मेहरबान कदरदान चलता था। अच्छा। गाँव जाके, लेकिन वो सरकारी गवर्नमेंट के जो ठेके उठते ना वो शोज होते थे, तो उसमें थोड़ा पैसे मिल जाते थे। लेकिन उसमें फायदा ये हुआ कि मेरी जो झिझक थी ना, नुक्कड़ एक ऐसी चीज है जहाँ बिल्कुल ऑडियंस के पास जाके परफॉर्म करते हो, उससे आपका वो, मुझे बहुत फायदा हुआ नुक्कड़ नाटक। फिर मैंने हजारों शोज किए लखनऊ में। बड़लगंज, गोरखपुर, लखनऊ के आसपास के कस्बे, कभी वो पल्स पोलियो, कभी जैविक खाद, कभी एड्स, कभी कुछ। लेकिन क्या सीधा आप मैसेज दोगे तो गांव वाले नहीं सुनते ना, तो आप उसको एक नाटक के माध्यम से फिर वो मैसेज। तो सर आज तो इतनी सारी एक्टिंग क्लासेस खुल गई है, उस जमाने में जब आप आए थे वर्कशॉप हो रही थी, वो तो, मैंने की। मगर आपके मन में ये था कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो इंस्पिरेशन क्या रहा फिर आपका? मेरा तो ये है कि मैं बचपन से जो मूवीज देखता रहा, बस ये था कि यार मरने के बाद नाम होना चाहिए, बस उसी लाइन में जाना है। और गोविंदा मेरे बचपन से ही फेवरेट है, गोविंदा जी। इसके अलावा तो कोई उतना नहीं। बाकी तो हर एक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं मलयालम मूवी भी देख रहा हूँ तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज अपने मतलब की निकल आए, वो अलग बात है। लेकिन अगर बचपन के शौक की बात करूँ तो वो वही है। मैंने सर ये भी नोटिस किया, जब जो कॉमेडियन होता है, चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे ऐसा कोई भी कॉमेडियन, उनका अंदर का फोटे होता है, वो नेचुरल भी कॉमेडियन होते हैं। ऐसा कभी है आप बैठे बैठे भी घर में भी हंसी मजाक ही करते रहते हो? बस है नेचर। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं कॉमेडी में ही करना चाहता हूँ। मैं तो इत्तेफाक है कि आप FIR मिल गया, तो 9 साल फंस गए आप। तो काम के लिए हम लोग इतना तरसे हैं कि जब काम मिला तो काम नहीं छोड़ सकते। फिर वो इत्तेफाक है कि भाभी जी बन रहा है तो उसमें भी कॉमेडी। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉमेडी करना चाहता हूँ, आगे कुछ और ऐसा रहेगा तो। या अभी मैंने बीच में एक शॉर्ट फिल्म की थी, बिल्कुल ही नॉर्मल लोग है, कोई कॉमेडी नहीं है, हॉटस्टार पे आई भी थी। तो मेरे पापा मजाक में कहते भी थे कि बेटा जैसे पैदा हुए थे वैसे टीवी में कब आओगे, हमेशा तुम्हें आड़े तिरछे रोलों में देखते हैं। अच्छा। कभी बुढ़े बन गए, कभी डॉक्टर बन गए, कभी कुछ बन गए। FIR में यही होता था। यस अलग अलग रोल से रिपोर्ट लेने। तो वो मजाक में यही बोलते थे, यार टीवी में तुम्हें कभी मैंने इस लुक में नहीं देखा। वेरियस कैरेक्टर्स होते थे उसमें, जैसे तुम देखते हो कभी देखे। यस बिल्कुल। तो ये कि अब लेकिन लोगों के प्यार की इतनी निछावर मिल रही है इस कैरेक्टर को कि अब ये बंद होंगे कभी, जब भी होंगे तब फिर दूसरा सोचूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आप एक कॉमेडियन हो, ऐसा नहीं। तो कभी ऐसा सोचा आपने? बहुत सारे ऑफर आते होंगे बड़े पर्दे के लिए भी, क्योंकि अब तो एग्रीमेंट भी है और इतना लंबी एक साथ डेट्स तो नहीं मैनेज हो पाती, नहीं मैं तो काम छूटते भी। तो कभी एक छोटे से गांव से जब आप निकले तो कभी सोचा था कि मैं आज देश के उस जगह पर, उस हर टीवी में, हर घर में,
हप्पू सिंह नाम का मशहूर किरदार, और न केवल वो, बाकी आपके जितने किरदार हैं सारे बोलते किरदार है। कभी सोचा था आपने ऐसा? बिल्कुल नहीं। और कोई जो लोग आते भी हैं, मैं भी उनसे कहता हूँ कि आप अगर सोच के आ रहे हो ना बॉम्बे के मैं 3 साल में जाऊंगा शाहिद कपूर बन जाऊंगा, तो मत आओ। हम जब स्ट्रगल भी करते थे, मैंने कभी रोना नहीं रोया कि मैं बड़ा तकलीफें झेली। जैसे कितने लोग आते हैं और मैंने देखे इंटरव्यू में हमेशा अपनी तकलीफें बताते हैं, मैंने तो बड़ी वो देखी है, मैंने तो ये तकलीफें नहीं, हमने वो दौर में भी बहुत मजे लिए। हाँ, लेकिन उसमें भी बोर नहीं, उसमें भी मजे लिए, क्योंकि करना यही था। सोच के ही नहीं आए कि कभी लौट के, ये थोड़ी सोच के आए थे कि मुंबई की ट्रेन पकड़ी तो हप्पू सिंह का एक कैरेक्टर मिलेगा, 4 लोग जानने लगेंगे। नहीं मिलता तो भी यही करना था। बट वो चाहे वो आप बड़ा पाव खा के भीड़ में खड़े होके भी हमें करना ही था। तो सक्सेस का सोच के आई नहीं कि कुछ ऐसा करेंगे कमाल हो जाएगा, नहीं, एक्टिंग ही करनी है। वो चाहे प्लेटफॉर्म सड़क के बाहर मिले तो डमरू बजाइए, नुक्कड़ नाटक की भी किए, पृथ्वी थिएटर भी बैठे रहे हैं, बाहर भी बैठे रहे हैं, छोटा पर्दा मिले उसमें भी, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मुझे बस एक्टिंग करने को मिलनी चाहिए, हमें उसमें मजा आता था। ओके ये नहीं है कि बड़ा पर्दा सोच के गए थे या छोटा ही मिलेगा तो करूंगा, या हीरो बनूंगा तो करूंगा, नहीं तो लौट आऊंगा। लौटना है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। और जब ये दिमाग में है तो सक्सेस मिले नहीं मिले कुछ भी नहीं मिले, हो सकता कहीं और आज भी जूनियर आर्टिस्ट की तरह खड़े होते कहीं। यस करना यही था। पर्दे के पीछे तो 50 हैं लाइनें, कभी दिमाग में नहीं आया। कितने मेरे साथ के लोग हैं सोच के आए थे पर्दे का, लेकिन काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे का। किसी ने कुछ जॉब पकड़ ली, किसी ने कुछ, आज पता ही नहीं उनका। तो था जिद यही थी कि करेंगे तो यही करेंगे, वरना कुछ। तो आज जैसे आपके पास लाखों फैन है, फैंस बहुत सारे, आपका कोई एक फ्रेंड आपके दिल के करीब इंडस्ट्री का, जिन्होंने आपको एक अच्छी राह, मशवरा, मार्गदर्शन दिया हो इंडस्ट्री में? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा कोई आपका दोस्त? तो देखो बचपन से ही डिसाइड किया था ना, तो मुझे तो बस वही मूवीज देख देख के सीखा है। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे किया हो तो मैं ऐसा, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा। कि किसी को देख के या किसी को सोच के कि यार फिल्म लाइन में जाना है, इनका तो यार बड़ा जलवा है, या इनको देखा ये तो बड़ी सी गाड़ी से उतरते ये लाइन में जाते हैं, वो कभी दिमाग। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा सर्कल ही नहीं रहा। आपके अकॉर्डिंग कोई योगेश जी बनना चाहे, योगेश त्रिपाठी जी बनना चाहे, एज अ, आपने जितने किरदार किए हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में आके अच्छा नाम कमाए आपकी तरह, तो उनको आप क्या एक ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा मंत्रा? तो सोच के ना आए, क्योंकि जब मैंने बचपन में जब पकड़ी कि मुझे एक्टिंग में जाना ना, सबसे पहला लोग पता क्या बोलते, जैसे आपने कहा मुझे एक्टर बनने जाना है जी, क्यों जाना है बे, अमिताभ बच्चन तो बन नहीं जाओगे, ये था उनका। मतलब जो एक्टिंग में जाए मतलब अमिताभ बच्चन ही बने तो ठीक है, बनना ना चाहे। अच्छा, ये था। तो मैंने कहा मुझे अमिताभ बच्चन बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं योगेश त्रिपाठी बनने जा रहा हूँ। तो आज की डेट में अगर कोई योगेश त्रिपाठी बनने आ रहा तो मत आए, वो जो है वो बनने आए तो ही बन पाएगा। तो आज वो बात करने में भी झिझकते हैं कि एक दिन ऐसा था जब मैंने इसको बोला था कि क्या करने जा रहे हो बॉम्बे, अमिताभ बच्चन तो बन नहीं जाओगे। मैंने कहा जो भी जा रहा है बस अमिताभ बच्चन बनेगा तो फिर तो बोर हो जाएंगे। सारे पिक्चर में लोग अमिताभ बच्चन दिखे, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी अमिताभ बच्चन है, जो आपका रोल कर रहा है वो भी अमिताभ बच्चन है, हीरो भी अमिताभ बच्चन है, तो लोग फिर देखेंगे क्या? चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म में जॉनी लीवर भी चाहिए, कहीं राजपाल यादव भी चाहिए, कहीं सलमान खान चाहिए। तो फिर जो है वो अपनी आइडेंटिटी सबकी अलग है। तो मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ, अपने आप को देख के आओ। ये नहीं कि बस बैग लगा लिया और हीरो बनने चले आ रहे हैं और तैयारी कुछ नहीं की। मुंबई इतना महंगा शहर है, यहाँ तैयारी करने का टाइम नहीं है। आप पूरे अपने आप में तैयार हो गया हो तब भी लोगों को मौका नहीं मिलता। मुझसे ज्यादा बैठे टैलेंटेड लोग आज घर पे बैठे। मुझे तो अभी कुछ भी उतना नहीं आता, लेकिन जब उनसे मिलता हूँ कहते योगेश भाई यार अभी भी खाली है, कुछ नहीं है, रोज जा रहे हैं ऑडिशन देने, लेकिन सच में वो टैलेंटेड है। ऐसा थोड़ी मैं दिख रहा हूँ तो मैं नहीं बड़ा। तो जो बच्चा न्यूज पढ़ने के लिए निकला था, आज वो योगेश त्रिपाठी अपने आप पर गर्व अनुभव करता है। बिल्कुल। मैं मुझे खुशी है कि 1 रुपया भी मैंने पहला अगर कमाया तो वो एक्टिंग से, जो सोचा था जी। और आज भी अगर आप मुझसे बोल दो कि योगेश जी आप एक्टिंग छोड़ दो, तो मुझे आज भी सोचना पड़ेगा कि मैं 5 रुपए या 1 रुपया किस लाइन से कमा सकता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किस लाइन से और कमा लूंगा, कि इनके साथ लग गया या ये वाली जॉब पकड़ लूं, मुझे कुछ नहीं। 1 रुपए भी वो तो मुझे सोचना पड़ेगा। और पहला रुपया भी मैंने इसी से, थिएटर से कह लो या एक्टिंग से कह लो, उसके अलावा कभी देखा ही नहीं। एक दर्शकों का सवाल था, मेरा नहीं है। जी, जरूर जरूर। तो मेरी हिम्मत नहीं है, दर्शकों की हिम्मत है। तो वो पूछते हैं कि गौरी मैम या आज एनिवर्सरी में पिटवाएंगी अंगूरी भाभी
या फिर गौरी मैम, दोनों में से सेट पर आप किसकी सुनते हैं? आपको सच बताना होगा। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मेरे सीन ही ज्यादा गौरी मैम के साथ होते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम मान ले। या फिर चाय की टपरी पे वो जो टीका मलकान की जो तिकड़ी हाँ है, हाँ हाँ। ज्यादातर उन्हीं के साथ होते हैं। इक्का दुक्का कभी तिवारी की नहीं बात नहीं, होती आप है। तिवारी जी नहीं, हम तो वही जानना चाहते जो सच है। हाँ तो सच ही है, गौरी मैम उन्हीं के साथ ही होते, तो उन्हीं के साथ रहते हैं भाभी जी मेरा। घर पे है बिल्कुल बिल्कुल आपके यहीं पर है। उन्हीं से रहते हैं। ओके। और हिट भी, अगर वो मैं बताऊं आपको, हाँ जी। जब शो बना, हाँ। आज गौरी मैम नहीं थी वो, आज इंडिया उनको पूरा गौरी मैम के नाम से ही जानता है। उसका भी यही किस्सा है कि दरोगा के मुंह से अचानक एक निकला है पहले सीन में, गौरी मैम। जी। तो लोगों को लगा कि अच्छा ये स्कूटर से आता है तो इसकी एक नजर ऊपर वाले बंगले पे भी रहती है गौरी मैम, तो वो गौरी मैम होगी आज, नहीं तो उनका कैरेक्टर अनीता मिश्रा है। हाँ, गौरी मैम सिर्फ वो दरोगा की वजह से ही जानी जाती है। कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप हर बार गौरी मैम करते हाँ, रहते गौरी हैं, मैम कभी हाँ। घर पर आए और बीवी किसी दिन मूड खराब में, क्या गौरी अपने मैम घर पे, आपके शूटिंग घर से पे, अच्छा, शूटिंग से आपके घर घर पे पे आए। तो होता है ना, शक्की होती है कई सारी पत्नियां, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ये यार ये तो सेट या ऑफ द सेट हो रहा है यार, ये नहीं, क्या है? इन्होंने कैरेक्टर ही ऐसा दिया है लीचर टाइप का, उसको पता है इसमें कोई नहीं लाइन मारने वाला, नहीं, महावाहियात कैरेक्टर। पर दुनिया आज आपको देख रही है, आप इतने अच्छे दिखते हैं भाई, आप नहीं। कैरेक्टर रोल में तो वो तो मेकअप का जादू है, आपके अभिनय का जादू है, मगर असली में तो आप अच्छे ही दिखते, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा इतना बहुत भी क्या यार, अब 45 चलो दोनों ना सही रियल लाइफ में भी दो दो घूम रहे हैं, तो अभी क्या। नहीं, तो हम अगर जानना चाहेंगे योगेश जी के आगे के क्या प्रोजेक्ट है, हप्पू सिंह जी को, आप तो एक उस न केवल इस किरदार में कैद है, आपके बहुत सारे किरदार है, दुनिया बिल्कुल, जानती मेरा है। तो बड़ा मन करता है जब भी मैं कोई बड़ी अच्छी वेब सीरीज देखता हूँ, चाहे वो गुल्लक लगा लूं या पंचायत देखूं या कुछ भी, या कोई मलयालम मूवी देखता हूँ या कुछ साउथ का कुछ, तो बहुत मन करता है। फिर रात को 2 बजे दोस्तों को फोन लगा दूंगा, यार क्या छटपटाहट होती ना, फिर वो शांत करेंगे, कोई बात नहीं यार, टैलेंट तो कोई तुमसे छुड़ा नहीं रहा है, जो मिला है पहले प्यार से वो करो। तो इतना अच्छा कैरेक्टर है कि लोग फिल्मों से ज्यादा तुम्हें लोग पसंद करते हैं। तो फिर थोड़ा ठंडा हो जाऊंगा, फिर कभी कभी छोड़ दूं क्या, ये कर दूं क्या। नहीं, बट ये जो कैरेक्टर है आप सबको पसंद है, ऐसा आपको कभी लगा जैसे मूंछ और लंबा पेट, आपको कभी लगा नहीं कि यार बाद में लोग हंसी उड़ाएंगे, मतलब ऐसा करते हुए? हाँ, करते हुए मेरे ये दिमाग में था कि ऐसा कुछ करो, इस कैरेक्टर को ऐसा बनाओ कि एकदम टिपिकल कॉमिक्स का कैरेक्टर, कि जब शो बंद भी हो जाए ना, तो लोग इस कैरेक्टर को भूलें नहीं। और वो उतना मैंने काम कर दिया, उसको लोग आसानी से भूलेंगे ऑन द इनिशियल स्टेज। ओके, जैसे होता है ना, इतने ऐसा नहीं कि सभी अच्छा काम कर रहे हैं, बट इतने पुलिस वाले आते हैं जाते हैं, कितने शोज में आते हैं, बट इसकी जो एक अलग पहचान है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि चलते कैरेक्टर पे चैनल एक अलग शो बना दे, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी अभी 7वां साल लग गया है, अभी भी चल रहा है शो। आप मेन कैरेक्टर में हमेशा हप्पू जी की पलटन में भी, और बहुत अच्छा मेन तो वही हप्पू ही में, उसमें तो कैरेक्टर ही था मेरा, जी बिल्कुल, लेकिन उसपे तो वो शो चैनल ने बनाया, वो ऐसा पहली बार हुआ। अच्छा। उसमें मैं मेन हूँ, बाकी तो भाभी जी में तो मेन 4 लोग हैं वो, हाँ, मैं नहीं हूँ उसमें मेन। और कॉमेडी में कोई मेन होता भी नहीं है, जिसके सीन पे पब्लिक का लाफ्टर आ जाए वो मेन लीड है। पर सर मैंने देखा कोई भी फिल्म हो, सीरियल हो, एक कॉमेडी तुक के बिना पूरी नहीं होती है, क्योंकि आज जितने टीआरपी लिए बैठे वो कॉमेडी शोज हैं। कॉमेडी कभी बंद नहीं होगी, कभी बंद, लोग आज जो माहौल है ना, बन रही है सीरीज हैं अभी, किसी में गाली गलौज बहुत है, किसी में मारकाट बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन एक टाइम बाद लोग उससे भी बोर हो जाएंगे, ब्लड देख के। अभी नॉर्मल आदमी भी अपनी लाइफ में परेशान है, टीवी खोलेगा और बिल्कुल ही वो एक्शन वो सब, तो उससे हो सकता है कभी जिंदगी में बोर हो जाए। कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि अगर वो ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी की फील वाली है, लाउड नहीं है या बहुत वाहियात नहीं है, अच्छी हल्की फुल्की कॉमेडी होगी, तो वो लाइफ टाइम चलेगी, उससे लोग बोर नहीं होंगे। आज भी मैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में देखता हूँ। अच्छा, पर ये वो नहीं लगता कि ओवर है या ये, बड़ा सिंपल सी कॉमेडी वही चलती है जी। ऐसे योगेश जी आपको टीवी पे ऑन करके सब देखते हैं आपके, लेकिन हप्पू जी किसे देखते हैं ऑन करके? मैं मूवीज देखता हूँ मोस्टली, मूवीज। मैं सीरियल बिल्कुल भी नहीं देखता, और अपना भी कभी कभार कुछ पसंद आ गया या कुछ सीखने को, यार ये चीज गड़बड़ हो गई थी, देखते हैं ये कैसी स्टोरी में मैंने सही किया कि नहीं, वो एक अलग बात है जी। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे सास बहू टाइप की सीरियल भी कभी नहीं देखा। ऐसा कोई एक्टर जो आपके दिल को छूने वाली एक्टिंग करता हो, जिन्हें आप फॉलो करते हो? गोविंदा, ऑन एंड ओनली गोविंदा। बाकी मैं सबसे सीखता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं गोविंदा जी से कभी मिले आप? हमने साथ काम किया है जी। भाभी जी में वो खुद आए हैं, शूट किया है, मैंने अभी ऐड किया एक, हम राजपाल यादव गोविंदा उस ऐड में है साथ में। कैसे लगे? पसंद भी बहुत है ये कैरेक्टर दरोगा का, तो भाभी जी में उन्होंने पूरा एक एपिसोड किया था हम लोगों के साथ।
गोविंदा जी इवेंट्स में भी साथ गए हैं। अच्छा, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। एक बार जब मैं उनसे मिली थी उनके ही ऑफिस पर, तो बड़े ही मतलब सहजता से बाहर आए, जो यू नो लाइक द वियरिंग सम लाइक कुछ ऐसा जो है ना पाजामा एंड टी शर्ट्स एंड यशोदा प्लीज फोटो मत लेना है ना, अच्छा। एक्चुअली क्या है ना यशोदा, हाँ, अभी कुछ मैंने भी देखा, मेरे बाल नहीं बनाए हुए, मना कर देते हैं वो थोड़ा। नहीं मेरे बाल नहीं बनाए हुए, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ इतना वो कॉन्शियस तो थे। वो अगर मैं उनसे उस दौर में मिला होता जिस दौर को देख के हम उनके दीवाने हैं, अभी तो हाँ। खैर वो कमी, लेकिन वो जो 90s की जो फिल्में हैं उनकी, अगर उस दौर पे कभी मुलाकात होती तो, और अभी तो कम थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, बात भी कम ज़्यादा नहीं करते वो, पर बड़ा बहुत अच्छा लगा उन्हें तो, क्योंकि बचपन से मेरे चहेते और उनके साथ सीन करने का साथ में मौका मिला, ऐड किया साथ में, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। ओके और उन्होंने तारीफ भी की, मैं देखता हूँ कभी कभी तो तुम्हारा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है। ओके, हीरो का। तो आपसे पूछना चाहेंगे योगेश जी, इसकी छोटी आपकी इतनी सारी कहानियां हैं, इनकी कोई प्यारी सी कहानी, बहुत सारी कहानियां इनकी मम्मी ने बताई, बहुत शैतान है, और ये तो हमारा जो बेटा है बहुत सीधा है। कैन यू प्लीज तो हैंडशेक, ओ जब मम्मी से काम है तो बोलेगी मम्मा चाहिए, देखिए जब एटीट्यूड, पापा से काम है तो पापा चाहिए, और देखिए हमसे हैंडशेक भी नहीं हाँ, कर रहे आप, हेलो कर लो, हेलो हेलो, इतना इग्नोर कौन करता है। शूट पे भी जाएंगे तो लिफ्ट तक जब तक ये आए नहीं तो लौट के भी आ जाना पड़ेगा। ये आएंगी गोद में बैठ के, वो दबाएंगी, वहाँ विंडो है, खिड़की पे 2 कौवे बैठे रहते हैं, उनको 2 कौवे दिखाओ, फिर इसके बाद जाएंगे। कभी जब बिना बताए चले गए तो ये रो रो के बुरा हाल कर लेगी, वो नीचे से ही ऊपर आना पड़ेगा, और जब लौट के आए पैकअप हो गए तो ये दिशु को भी दरवाजे नहीं खोलने देती, ये वहां से भाग के आएगी, और यही। तो दर्शकों, आज हम हप्पू सिंह जी यानी योगेश जी के साथ एक ऐसा रैपिड फायर राउंड्स खेलने वाले हैं जिसमें वो अपनी नापसंद पसंद जो शायद आप नहीं जानते, एक ऐसी रैपिड फायर राउंड में उनकी सारी वो चीजें वो आज हमसे शेयर करने वाले। बहुत ही फास्ट राउंड होगा, और साथ में छोटी हप्पू सिंह भी जी है, तो बहुत इंजॉय होने वाला है। कम ऑन सर, बहुत ही एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम खेलने वाले हैं, बहुत ही फास्ट। आप चाहे तो उस फास्ट को थोड़ा स्लो भी दे सकते हैं। अच्छा, हप्पू सिंह जी को यानी योगेश जी को चाय या कॉफी? चाय। पहाड़ या समुंदर? पहाड़। रात की शांति या सुबह की ताजगी? रात। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, व्हाट्सएप तो रोज यूज ही करना होता है, लेकिन अगर शौक की बात करोगे तो ही देखते हैं। इंस्टाग्राम कोई जरूरी चीज नहीं है। ओके। व्हाट्सएप पे तो फिर भी जरूरी मैसेज आ सकते हैं। ओके। वो तो शौक ही आए, तो उसके बिना तो काम चल, मतलब हम कुल मिला के पता लगाना चाह रहे थे कि आप इंस्टाग्राम खुद ही यूज करते, दर्शकों वो खुद ही यूज करते हैं, आप मैसेज डाल सकते हैं जी। किताबें या वेब सीरीज? अभी आज के टाइम पे तो वेब सीरीज। ओके। लेकिन अगर शौक पूछोगे तो आज भी किताबें, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता। ओके। इश्क या दोस्ती? दोस्ती। स्टेज शो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टेज शो। ओके। प्यार में पहला कदम कौन बढ़ाए, लड़का या लड़की? ये तो हमारी तो अरेंज मैरिज, हमें कुछ नहीं पता उसका। नहीं, हमें तो गौरी मैम ने बताया था कि पूछ लीजिएगा, तो हमने पूछ लिया। वो लड़की बढ़ाए। अगर एक दिन के लिए जादू मिल जाए तो क्या करेंगे? दुनिया घूमेंगे या सभी परेशानियों को खत्म कर देंगे? दूसरों के अकाउंट की न्यौछावर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। काम की बात सुनो। इनके रैपिड फायर मतलब ही बदल गया। तिवारी जी से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अरे दादा भैया तिवारी, गोरी मैम जो कसम से कह रही इतनी गोरी है, बिस्तर पे ऐसे लेटती है तो ऐसे लगता है पतली सी ट्यूबलाइट जल रही है। जब नल्ला ने का किस्मत पाई है, सही कट पीस फंसा है। को देख के सारे को एक ही चीज याद आती है, कहावत है ना जी कि चौबे जी ने पेड़ लगाओ, अमिया खा गए ठलुआ, और गोरे लोग देखते रह गए, गोरी ले गो कलुआ। कमाल है, कमाल है। तो मनोज संतोषी जी अभी तो खैर रहे नहीं वो जी, जो उन्होंने कैरेक्टर भाभी जी के, ना सिर्फ मेरा, इतने अतरंगी कैरेक्टर बनाए हैं कि लोग उसको सालों याद रखेंगे, चाहे वो टीका, टिल्लू, मलका, दरोगा, मास्टर जी, सक्सेना जी या अंगूरी। और मैं कई पॉडकास्ट में बोल भी चुका हूँ कि ऐसे बहुत कम सीरियल हैं जिसकी आप एक लाइन भी बोलो ना, शोले फिल्म की तरह लोग एक लाइन बोलते हो, बच्चा बच्चा बता देता है ना कि ये शोले फिल्म का डायलॉग। ये सीरियल में भी वो बात है कि आप सही पकड़े भी बोलते हो तो आप क्यों बोल दो, अरे यार ये भाभी की कर, या वो अरे दादा, या वो आई लाइक इट, या मास्टर जी का संस्कार नाम की चीज है कि नहीं, कुछ भी। ये बहुत कम सीरियल में, वरना आप इतने सीरियल देखते हो
किसी की कोई एक लाइन बोल के बोलो, मैं पूछूंगा इनसे कौन सा सीरियल है, नहीं अगर ये जानते, बता नहीं दें, जानते। या मैं बोल दूं, मुझे तो याद भी नहीं, देखता नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो भी आप नहीं बता सकती कि ये कुंडली भाग्य के, सास बिना ससुराल के, ससुराल सिमर का, या संगिनी, या जो भी सीरियल आप बता पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन अभी मैं बोलूं सही पकड़े हैं तो अरे दादा तो बोलोगे, आई बिल्कुल लाइक इट बोलूं, हाँ। या कितने आदमी, तो आप बोलते हो ना शोले, लेकिन और किसी फिल्म में क्यों नहीं बोल पाते? इसकी क्या वजह है? इसलिए हम लोग जो राइटर ही हैं ये, That's called the legendary shows. That's called the legendary shows, sir, actually. And that's called legends like you. हाँ, And मतलब एक्टर भी अच्छे हों और डायरेक्टर अच्छा हो और अगर राइटर, ये तीन चीजें मिल जाए तो हाँ, कुछ बिल्कुल, यादगार I चीज बन agree. जाती है, वरना इतनी चीजें बन रही हैं लेकिन सारी देखने लायक नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे यहाँ राइटर थोड़ा हैं भी, कमी है, कॉमेडी में बहुत कमी है, लेकिन अगर राइटर अच्छा है तो एक्टर को भी करने को मिलता है, वरना अगर लिखा हुआ अच्छा नहीं है ना तो एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो वो करेगा और खुद ही जब एंजॉय नहीं कर रहा हो, मेरा ये मानना है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे, आप मजा नहीं ले रहे ना, तो क्यों उम्मीद कर रहे हो कि लोग हंसेंगे या लोग रोएंगे? जब आप भी मजे नहीं ले रहे हो, आपको बोझ लग रहा है, वो कैसे याद करके यार निपटाओ, चलो पैसे मिल जाएंगे, वो काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता। तो भाभी जी चलने की वजह यही है, उसके शो के राइटर मनोज संतोषी जी या रघु जी हैं या शशांक बाली जैसे डायरेक्टर हैं, ये और एक्टर भी अतरंगी है, एक्टरों का भी है, यस यस यस, वो भी बड़े अच्छे मिल गए, लेकिन चीज टीम बन जाती है। शोले एक बार बन गई। मैं अपने यहाँ पे भी बोलता हूँ कभी कभी कि यार आप ही लोग हो सकता है भाभी जी दोबारा नहीं बना पाओ। यस यस, दोबारा जी कोई नहीं बना पाएगा, सब अभी अपने शो होते हैं नहीं बन पाते। तारक मेहता शायद बार बार नहीं बनेगा। तो भाभी जी अतरंगी शो है, बंद भी होगा तो भी लोग याद रखेंगे। किसी जमाने में, किसी युग में कहा जाएगा कि भाभी जी एक शो था जिसमें ये था, हाँ, एक हिस्टोरिकल कुछ मेमोंटम्स होते हैं, ये तो उसी वजह से लोग आए भी हैं, ये तो शूट पे भी आए हैं, कभी रीटेक बहुत ज्यादा देखा भी नहीं होगा कि अभी भी हम आपको बहुत नेचुरल देख रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, जो हो गया एक बार में हो गया, यस यस, कमाल हो जाता है। और उसको अगर बार बार करो तो वो नकली होता जाता है, फिर आप भूले, फिर आप करोगे तो धीरे धीरे वो और नकली होगा। तो अभिनय की मास्टर क्लास का कोई एक मंत्र अगर आप आज की युवा पीढ़ी जो अभिनय में आना चाहती है उनको अगर आप देना चाहे? मैं बिल्कुल, अगर गैर फिल्मी परिवार से बैकग्राउंड नहीं है आपका फिल्मी, तो मैं तो उनसे हमेशा यही कहूंगा जी कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन थिएटर करके आओ या रंगमंच से जरूर जुड़ो। मैं तो करने के बाद अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं। जो हिमानी शुक्ला मेरी माँ का रोल कर रही है, हमने उनके साथ बहुत शोज किए हैं। वो माँ का रोल तो बाद में किया, मुंबई में, दुबई में, जालंधर, चंडीगढ़, थिएटर के बहुत शोज की जब टाइम होता था। अभी थोड़ा एक ही टाइम पे दो शो में फंसा हूँ, वरना मेरी तो शो में मेरा बहुत माने कि मेरा रोड में शुरुआत हो, हमें अंधेरी नहीं जाना पड़े, हमें पृथ्वी नहीं जाना पड़े। यहाँ उसके लिए हम नरेंद्र मेहता जी से भी मिले थे, बातें भी की थी यार रिहर्सल के लिए बच्चों को कुछ रूम कुछ ऐसी व्यवस्था आप करें, वो भी समझे। उन्होंने ऑडिटोरियम भी बनवाया है। मेरा बहुत मन है कि यार यहाँ एकदम बिल्कुल मंडी हाउस टाइप का माहौल बने, लोग चाय कॉफी भी हो, नाटकों की बातें हो, प्ले हो, नाटक लोग देखने, अंधेरी से लोग मीरा रोड आए। लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं आप, है ना? हाँ, वो तो हॉल है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि हर बच्चे जो नए हैं या जो थिएटर के हैं, जरूरी नहीं है वो उतना अफोर्ड कर सकते। यस यस, मैंने कहा छोटा सा कुछ ऐसा बनाओ माहौल के यहाँ बाकी सब लाइन के लोग मिलते हैं, लेकिन थिएटर के लिए लोग आए अभी भी पृथ्वी जाते हैं या आराम नगर चले जाते हैं, या वो वहाँ पे जो छोटे छोटे ऑडिटोरियम बने वहाँ शोज होते हैं, बिल्कुल यहाँ के लोग जाते हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी वो माहौल हो रंगमंच का। यस यस, और वो जो भी नए भी आ रहे हैं ना, वो भी अगर रंगमंच से आएंगे तो लंबी रेस का घोड़ा हो पाएंगे, वरना वो कब आए कब गए, बहुत भीड़ है। बिल्कुल 100 में आपको कुछ अलग और करना ही पड़ेगा। यस यस, सब वही कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व, आपके अभिनय, आपकी इस पूरे सफर यात्रा को देखकर मैं मेरी 2 पंक्तियां आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ कि अर्ज किया है कि नामंजूर है हमारी हस्ती का बस ज़मीं पे पहुंचा हो जाना, नामंजूर है हमारी हस्ती का बस ज़मीं पे पहुंचा हो जाना, ए आसमान में उड़ने लगा हूँ तू और जरा ऊंचा हो जाना। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में एक ऐसी लेजेंडरी शख्सियत जिनका सफर संघर्ष से शुरू हुआ और सफलता के आसमान को छू गया। तो दर्शकों बने रहिए चैम्बर ऑफ लेजेंड्स के साथ, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरीज आप सबके साथ शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच।